कैन स्टार्ट। ओके। अच्छा। So let's pick an easy question from here, which I haven't solved. Okay, so let's just take this question. Um, okay, so हमारे पास ये एक बाइनरी ट्री है. We have given the root of this, return all root to leaf paths in any order. We have already solved this, or we can still do this. Okay, so यहाँ पे हमारे पास एक a leaf is a node with no children. First of all, if you guys are not aware with binary tree, I can quickly just give an overview. Binary tree ये आपका basically एक tree structure ही होता है जिसमें आपकी nodes होती हैं और like ये आपके vertices हैं और ये आपके nodes हैं. ठीक है. So इसमें binary tree में आपकी कभी भी दो से ज्यादा nodes नहीं हो सकती. Like if you have a children parent, you cannot have more than two children. This is your binary tree, but this is not your binary tree. ये आपका बाइनरी ट्री नहीं है. अगर इस तरह का कोई ट्री आता है उसको हम यूजुअली एन एरी ट्री कहते हैं. एन एरी ट्री का मतलब होता है कि उसके अंदर एक एक पेरेंट के अगेंस्ट यू कैन हैव एन चिल्ड्रन. और जब हमारे पास बाइनरी ट्री की बात होती है तो बाइनरी ट्री में यू हैव ओनली टू चिल्ड्रन. और लास्टली इसके अंदर जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट दो ही आपके चिल्ड्रन हो. एक स्पेसिफिक पेरेंट के अगेंस्ट 0 से लेके 2 तक चिल्ड्रन हो सकते हैं. मतलब अगर ये एक नोड है इसके या तो 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं या 1 या 2 से ज्यादा नहीं हो सकते. That's the binary. क्वेश्चन गिवन है कि यू आर गिव टू लीफ पास. इसके अंदर अब आपके लीफ ट्री के अंदर लीफ आपके जो है जो बिल्कुल आखिरी पे आपकी नोट्स आती हैं बिल्कुल एंड लास्ट लेवल के ऊपर. दोज आर योर लीव्स. अब इफ यू लुक एट दिस बाइनरी ट्री, हियर यू हैव 3 लेवल्स. ठीक है, 1 2 and 3. This is your zeroth level, this is your first level, this is your second level. So this is your last level. और इस लेवल के ऊपर you can see कि आपके पास सिर्फ जो है ना ये एक लीफ नोड है. और अगर आप इसको थोड़ा फर्दर एक्सपेंड करें, लाइक इफ आई डू इट लाइक दिस, तो इस केस में आपके पास ये जीरोथ लेवल है, ये आपका फर्स्ट लेवल है, ये आपका टू लेवल है, सेकंड लेवल है. एंड दिस इज ऑल्सो योर हाइट ऑफ द ट्री. टोटल हाइट इसकी 2 है. हाइट हम इसको कहते हैं कि कितनी लेवल्स है, दैट इज योर हाइट. तो यहाँ पे यू कैन सी कि इस जो लीफ नोड ये सारी जो है ये आपकी लीफ नोड्स हैं. ये अब हमने बेसिकली पाथ बताना है, रूट टू लीफ पाथ. और अ लीफ इज नोड विद नो चिल्ड्रन, वो उसने ये भी उसकी डेफिनेशन बताई हुई. इफ यू सी इट दिस नोड, तो इस नोड की कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो दिस इज योर लीफ नोड. ठीक है. और अच्छा, इसके अलावा वन मोर थिंग, दिस इज ऑल्सो योर लीफ नोड. जरूरी नहीं है कि आपके जो है लास्ट लेवल के ऊपर जो है वो लीफ नोड्स होंगे. मतलब जिसके आपके वो नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, दैट इज योर लीफ नोड. इवन इफ इट्स ऑन योर टॉप लेवल, दैट विल ऑल्सो बी योर लीफ नोड. अच्छा, अब लास्टली वी हैव टू फाइंड आउट दैट पाथ. पाथ आपका जो है, दिस इज योर वन पाथ. ठीक है. रूट से लेके लीफ पर जाने के लिए आपका फर्स्ट पाथ है, ये आपका सेकंड पाथ है. देर इज नो अदर पाथ इन दिस ट्री. इफ यू लुक एट दिस ट्री, तो इस ट्री के अंदर आपके पास here is the draw. मैम ये क्वेश्चन था, एक डाउट था मेरा कि इसमें हमने क्या फाइंड करना है, मतलब मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर जो रूट टू लीफ पाथ यानी कि हर हर नोड होता है जिसका रूट टू लीफ पाथ ही होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड फाइंड करना है, यानी कि जो लीफ नोड है वो पास करने जिस नहीं नहीं तरह नहीं इस नहीं, केस हम में लोग 5 and 3। को नहीं, पूरा जी। पाथ फाइंड आउट करना है. वी हैव जी टू मैम। फाइंड ऑल फुल पाथ. तो अगर आपका ये फर्स्ट पाथ है ना, दिस इज 1 2 5, तो यू विल हैव टू रिटर्न 1 2 5. ठीक है. मतलब ये आपका जी पूरा मैम। पाथ बन रहा है. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिटर्न. सेकंड के केस में आपका पाथ बन रहा है 1 से 3 तक, तो यू हैव टू रिटर्न 1 3. मतलब ये 2 पाथ्स हैं, तो दिस इज योर आउटपुट. ये आपकी उसने आउटपुट जो है ना इस तरह से रिटर्न करा दिया, सारे उसने पाथ्स रिटर्न करा दिए.
एंड मैम अगर इसी सो एग्जांपल में मैम ये बताइए, अगर इसी एग्जांपल को हम थोड़ा और एक्सपेंड कर लें और अपना एक लेफ्ट नोड भी बनाए टू के साथ, तो जो पाथ होगा वो टू के साथ वाले एलिमेंट को और वन को, टू वन एंड हमने जो लीफ नोड के करेंगे हम फिर उसको करेंगे, राइट मैम? ये फिर बनेगा एक पाथ जिस तरह ये, हाँ जी ये वाला इसी यस, फिर तरह। आपके थ्री पाथ्स बन जाएंगे। एक ये पाथ होगा, सेकंड वन विल बी दिस वन, थर्ड विल बी दिस वन। जी मैम जजाकल्ला। राइट। तो इसमें भी अगर आप देखें इसके इसमें, तो यहाँ पे आपके कितना पाथ बनते हैं? दिस इज योर फर्स्ट पाथ। इफ आई चेंज द कलर, तो दिस इज योर फर्स्ट पाथ, दिस इज योर सेकंड पाथ, दिस इज योर थर्ड पाथ, एंड दिस वन इज योर फोर्थ पाथ। इसमें तो एक काइंड ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बट इफ यू हैव सम अदर, मतलब इसके नीचे अगर एक ये दो नोट्स बना दूं इस तरह से, तो फिर आपके पास ये पाथ्स बन जाएंगे, ये दोनों रूट टू रीफाइन। तो हम लोगों ने ये रिटर्न करवाने हैं। सो like can anyone tell me कि how we solve these kind of trees problem? हम इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? Okay, so you guys must have heard the must have learned the recursion. तो यूजुअली रिकर्जन से हमारी जो इस तरह के पाथ्स वाले प्रॉब्लम्स होते हैं या ट्रीज वाले, जी यूजुअली मैम। मोस्टली आपके रिकर्जन से सॉल्व होते हैं। तो हमने बेसिकली स्टार्ट करना है अपने रूट पाथ से, और देन वी विल गो टू द लेफ्ट एंड द राइट, दोनों हम लेफ्ट और राइट सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम वन से स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि इसका लेफ्ट पाथ फाइंड आउट करो, मतलब लेफ्ट से क्या पाथ बनता है और फिर राइट से क्या पाथ बनता है। यहाँ से लेफ्ट पे आ गई, अब ये मेरी सब प्रॉब्लम बन गई और एक ये सब प्रॉब्लम बन गई। अब इसको मैंने कहना है कि इसके भी दोनों चिल्ड्रन को फाइंड आउट करो। यहाँ पे एक अगर मैं एक और नोट डाल दूं, तो मैं कहूंगी कि इसके भी लेफ्ट पे जाओ और इसके राइट पे भी जाओ, और उन दोनों साइड पे जाओ। जब इवेंचुअली मेरा बेस केस होगा जहाँ पे देर विल बी नो लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन, तो उस केस में आई विल रिटर्न द पाथ। पाथ के लिए मुझे, क्योंकि मुझे पूरा पाथ रिटर्न कराना है, तो उसके लिए व्हाट आई हैव टू डू कि मुझे अपने पास ये स्ट्रिंग बिल्ड करते जाना है। जैसे जैसे मैं ट्रेवर्स कर रही हूँ अपने रिकर्जन में इस ट्री को, आई विल कंटिन्यू बिल्डिंग दिस स्ट्रिंग, और लास्टली व्हेन आई विल रीच दिस दिस लीफ नोड, तो मैं यहाँ पे अपना पाथ रिटर्न कर दूंगी ये वाला। तो अब मैंने जब यहाँ से रिकर्जन की, मैंने पहले लेफ्ट ट्री पे आई, इधर से मैं राइट ट्री पे आई, अभी ये लेफ्ट वाले पे मैं हूँ, लेफ्ट से मैं इस लेफ्ट पर आई, तो मैंने अपना ये जो है ना ऑन द गो अपना पाथ जो है वो बिल्ड कर दिया। सो वंस आई रीच टू दिस नोड, मैंने इसके अंदर फोर ओपन किया एंड आई सॉ कि इसका कोई लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन नहीं है, तो आई रिटर्न दिस स्ट्रिंग जो कि मैं बिल्ड कर रही थी वो मैंने रिटर्न करवा दी, और अपने आउटपुट में मैंने उसको ओपन करवा देना। फिर मैं अगर राइट साइड पे जाऊंगी तो, अच्छा इसमें बैक ट्रैकिंग भी आपको करनी पड़ेगी बिकॉज यू आर बिल्डिंग द आउटपुट। अगर आप बैक ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो अच्छा, आई वुड से कि डोंट गेट afraid of this question. This looks like an easy question, but for the ones who are like जो अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी बैक ट्रैकिंग पे काम नहीं किया हुआ, उनके लिए थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा होगा, बट इन दैट सेंस इट इज इजी जिनको रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग आती है। सो वंस यू लर्न द रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, तो फिर यू विल सी के दिस इज क्वाइट एन इजी प्रॉब्लम। अच्छा, अब वंस यू लुक एट वन टू फाइव, अब जब आप वन टू और फाइव पर, यहाँ पर जब आप अपनी लीफ नोड पर रीच करेंगे, तो यू विल सी कि दिस इज ऑल्सो योर लीफ नोड। तो आपने पहले, तो आप जब यहाँ पे आए थे तो आपने वन टू फोर रिटर्न करा दी, यहाँ से आप रिटर्न करेंगे तो दिस इज कॉल्ड योर बैक ट्रैकिंग। जब आपने अपना एक पिछले फंक्शन से रिटर्न करवाया, मतलब इस सब प्रॉब्लम से, व्हेन यू आर रिटर्न बैक टू दी प्रीवियस सब प्रॉब्लम जिसने उसको कॉल किया था, तो आप उस टाइम उसको कहते हैं कि दैट इज माई बैक ट्रैकिंग। और बैक ट्रैकिंग करते हुए आपने अगर जैसे यहाँ पर एक लिस्ट बिल्ड की होगी, क्योंकि अगर आप बैक ट्रैकिंग इस केस में नहीं यूज करेंगे तो इन दैट केस आपको जो है एक वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी पड़ेगी, और उसको ट्रैक करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो मतलब यू कैन विदाउट बैक ट्रैकिंग व्हाट यू कैन डू कि आप अपने एक फंक्शन के अंदर एक आउटपुट का वेरिएबल ले सकते हैं, और मतलब आउटपुट के अंदर व्हेन यू आर एट दिस पॉइंट, तो आपने कहा कि मेरे पास अभी वन है, ठीक है, व्हेन यू रीच टू दिस पॉइंट, तो
इस कॉल के अंदर ये वेरिएबल चला गया तो इसी वेरिएबल के अंदर आप टू अपेंड कर सकते हैं। व्हेन यू रीच टू दिस वन, तो इस कॉल के अंदर 1 2 वाला वेरिएबल गया है तो इसके अंदर यू कैन अपेंड 1 2 4। और जब आप 1 2 5 से इधर आएंगे तो आपको पता था कि यहाँ पे वेरिएबल जो आया था वो 1 2 था मेरे पास, मतलब आउटपुट के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू थी वो 1 2 थी, और उसके अंदर आई कैन अपेंड 5। मतलब उस केस में आपको बैक ट्रैकिंग वाला काम करने की जरूरत नहीं है। बैक ट्रैकिंग हमें तब रिक्वायर्ड होती है व्हेन यू नीड टू परफॉर्म दी, मतलब जब अब मैम की आवाज कट रही है या मेरे एंड पे ही ऐसा हो रहा है? आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? मैम जी सर, मैम की मैम की आवाज आवाज कट रही है। ब्रेक हुई है। जी सर। चली जाती है, मतलब स्पेस ही इतनी आपकी हर स्विचेस। सॉरी, आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड। मेरी आवाज ठीक आ रही थी? यस, ये नो मैम, नो मैम, हेलो। आपकी आवाज ना थोड़ी सी ब्रेक हुई थी बीच में। ओके, सो कैन यू लेट मी नो कि कहाँ पे ब्रेक जी हुई थी? मैम, आई कैन जी रीस्टार्ट मैम, हम समझ रहे थे, हमने इट। बैक ट्रैकिंग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो आप बता रही थी कि किस तरह हम इनको प्रिंट आउट करेंगे, लाइक हमने जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, क्या एल्गोरिथम यूज करेंगे। मैम आपकी आवाज मेरे ख्याल में नहीं आ रही है, आपका इंटरनेट का शायद कोई इशू है। मे बी आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके देखें, इससे शायद थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। Sure, why I'm being disconnected? Is it my network? Okay, let me share again. Okay, so when you have started from here, you said कि मेरे पास ना ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको मैंने रिकर्सिवली कॉल करना है। Let's say this is your current node and this is your output, ठीक है। आउटपुट के लिए you say कि let's just call this output, और you are saying yeah let's just call this path, ठीक है। तो ये आपका एक पाथ का वेरिएबल है, और इस पाथ की वेरिएबल ये आपकी बेसिकली लिस्ट होगी, ठीक है, इसकी टाइप होगी लिस्ट। तो इसके अंदर आप कह रहे हैं कि मैं ना अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर कर जाऊँ जैसे जैसे मैं अपने पाथ को, मतलब आपने कहा कि यहाँ पे वन मेरे पास करंट नोड है जो अ, अभी तक पाथ जो है वो बना है वन इस कॉल में। अब आप जब टू पे गए हैं तो आपने कहा है कि मेरे पास यहाँ से ऊपर से ये वाला वेरिएबल पास हुआ इस वाली कॉल को टू, ये वन, तो इस वन के अंदर आपने अपेंड कर दिया बना है ये। और अगर आपके पास आप यहाँ पे जब कॉल भेजते तो यू सी के आपको यहाँ पे ऊपर से वन एंड टू पाथ के अंदर पाथ का वेरिएबल वन टू आता, उसके अंदर आप फोर को अपेंड कर देते। और अगर आप यहाँ से इस वाली नोट पे आते हैं तो यहाँ से आपको पता है इस वाले फंक्शन से हैं, तो आपको जो कॉल में रिजल्ट आया वो 1 2 आया, और वो 1 2 के अगेंस्ट मतलब उसके एंड पे यू कुड अपेंड 1 2 5। इसी तरह अगर आप इस कॉल पे हैं तो क्योंकि वो आप इस पेरेंट से हैं, आपको जो वेरिएबल था पाथ का उसके अंदर वन था तो यू अपेंडेड 1 3। अब यू कैन सी कि इस केस में आपके पास एक्स्ट्रा की स्पेस यूज हो रही है फॉर एवरी सिंगल ऑफ योर नोड, जो है ना। इन वर्स्ट केस आप जो है ऑफ एन स्पेस यूज कर रहे हैं। ऑफ एन नहीं, आप इसको कह सकते हैं कि जितनी आपकी हाइट है, मैक्स हाइट आपकी जो ट्री की है ना, विच इन दिस केस इज टू, ठीक है। या इसको अगर हम टोटल नोट्स की बेस बात करें, मतलब हाइट को आप एजेस के
उसमें भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या नोट्स में भी। तो मैक्सिमम हाइट आपकी जो है वो 3 है यहाँ तक। तो इस इन वर्स्ट केस जो है ना, यू आर यूजिंग ऑफ एच हाइट, सॉरी ऑफ एच स्पेस। हर नोड के लिए ना आप ऑफ एच स्पेस यूज करें फॉर ऑफ एन। मतलब अगर ऑफ एन नोड्स हैं तो दिस इज टेकिंग ऑफ एन टाइम्स एच स्पेस। तो ये जो है आपकी जो है ना, पॉसिबल है कि मेमोरी लिमिट को एक्सीड कर दे। तो इसको अवॉइड करने के लिए यू नीड टू यूज बैक ट्रैकिंग। इफ यू गाइस वांट आई कैन राइट द कोड फॉर दिस बेसिक मेथड, और फिर उसके बाद आई कैन शो यू द बैक ट्रैकिंग। हो सकता है कि ये बैक ट्रैकिंग के बगैर भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि दिस इज एन इजी क्वेश्चन। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? मैम आपकी आवाज कट गई थी, वो बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन की आप बात करेंगे, उसको आप थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर सकेंगी? जी जी श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सेइंग कि अच्छा, मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? जी अब तो ठीक है। ओके। सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सेइंग कि हमने ना लाइक बिकॉज दिस इज अ ट्री क्वेश्चन, so वी हैव टू सॉल्व दिस विद रिकर्जन। रिकर्जन के लिए हम लोग को ऑब्वियसली वी हैव टू कॉल, मतलब एक हम इस फंक्शन में है तो वी विल हैव टू सॉल्व दिस सब प्रॉब्लम्स बाय कॉलिंग द फंक्शन अगेन एंड अगेन। तो विदाउट बैक ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूं, तो विदाउट बैक ट्रैकिंग व्हाट यू कैन डू, क्योंकि दैट विल बी इजियर, उस केस में आपको अपने पास स्टेट्स को या फिर इस पाथ के वेरिएबल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में व्हाट यू कैन यूज टू, कि आप इसको एज अ लोकल वेरिएबल यूज कर सकते हैं विदाउट बैक ट्रैकिंग, क्योंकि आपने इवेंचुअली ये पाथ बिल्ड करना है, उसके लिए यू विल नीड सम वेरिएबल टू बिल्ड योर आउटपुट। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज, लाइक उसके अंदर आप एक लोकल वेरिएबल यूज कर सकते हैं हर फंक्शन कॉल के अंदर। तो ये आपकी जो रिकर्सिव फंक्शन है उसके अंदर ये एक लोकल वेरिएबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और उसके थ्रू जब आप इसको बिल्ड करेंगे तो यू विल सी कि आपके पास हर नोड के अगेंस्ट ऑफ एच स्पेस जो है वो यूज हो रही है। और इन वर्स्ट केस दिस विल बी ऑफ एन टाइम्स एच, क्योंकि एन नोड्स हैं, हर नोड जो है दैट इज टेकिंग एच स्पेस। सो इट विल बी टेकिंग ऑफ एन टाइम्स एच स्पेस विच इज क्वाड्रेटिक। सो इसको अवॉइड करने के लिए यू कैन यूज बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग के लिए व्हाट यू विल डू, कि आप जो है, अगर मैं इसको क्लियर करूं तो यू विल सी कि आप जो है इसको दोबारा यहाँ पे फोड़ देती हूँ मैं। तो अब उसके अंदर ना ये जो फंक्शन था ना, हमने उसके अंदर अब वो नहीं यूज करना। दिस इज आवर नोड, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर वी डू नॉट नीड टू यूज दैट लोकल वेरिएबल, जो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोकल वेरिएबल पाथ का यूज कर रहे थे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि वी विल यूज ए सिंपल वेरिएबल पाथ विद इन आवर, मतलब सॉरी इट वाज द पैरामीटर। यहाँ पे हम पाथ को एज अ पैरामीटर यूज कर रहे थे फंक्शन के, और इधर हम इसको एज अ लोकल वेरिएबल यूज करेंगे। अब फंक्शन के अंदर हम पाथ को एज अ लोकल वेरिएबल यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एज ए पैरामीटर। तो उससे आपको क्या फायदा होगा कि यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो अभी आपके पास पाथ जो है उसके अंदर वन अपेंड हुआ है। जब आप इस कॉल पर आए, रिकर्सिव कॉल में आपने लेफ्ट के ऊपर कॉल भेजी, जब आप इसके ऊपर आए तो यू विल सी कि आप जो है इसके अंदर टू को अपेंड, मतलब ये जो लोकल वेरिएबल था इसके अंदर यू कैन अपेंड टू। अच्छा, इसमें लोकल वेरिएबल की अगर बात करूँ ना फंक्शन के अंदर, तो पाइथन के अंदर जो लिस्ट है, दूसरी लैंग्वेजेस में यू कैन यूज सम काइंड ऑफ डायनामिक लिस्ट आई गेस। कोई एरे होती है डायनामिक एरे, जो कि अगले फंक्शंस के अंदर जाके मॉडिफाई हो तो वो मॉडिफाई हो जाती है, मतलब हर केस में उसकी कॉपी नहीं बनती है। अ, और जो मैंने बात की थी ना अभी ये पाथ वाली, उसको आप एक कॉपी लिस्ट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। मतलब उसमें यू विल हैव टू कॉपी एवरी टाइम, जब आप प्रीवियस फंक्शन से न्यू फंक्शन में आएंगे तो यू विल यूज ए कॉपी लिस्ट, अगर आप उसको इस तरह से करना चाह रहे हैं विदाउट यूजिंग बैक ट्रैकिंग। लेकिन बैक ट्रैकिंग केस में आपको एक डायनामिक लिस्ट यूज करनी पड़ेगी, ताकि आप जब भी नेक्स्ट कॉल में जाए तो ओरिजिनल अरे जो आपने डिफाइन की हुई थी वो आपकी अपडेट होगी उस केस में। तो उसमें आप यू विल सी के आपकी स्पेस जो है ना वो लीनियर हो जाएगी, like O of h, because last time it was O of n times h, now it will become O of h. And how it will become O of h, so we can quickly see at that this. लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है फंक्शन का, वो तो जब भी आप फंक्शन कॉल करेंगी वो उसको, वो तो नया वेरिएबल नहीं जनरेट हो जाएगा? लोकल कॉपी कैसे वो? जब आप 4 के ऊपर आए तो आपने कहा कि मैं जो है अंदर आपका, लेट मी जस्ट क्विकली लुक एट दिस। अच्छा हाँ, सॉरी अबाउट दिस, नो इट विल नॉट बी लोकल वेरिएबल,
I just got mixed up with local variable. It will be your parameter ही, ठीक है? parameter होगा, local variable नहीं होगा, क्योंकि local variable में you are right कि it will be override, मतलब whenever you are in a new function तो ये एक नया function नया वो आपका बन जाएगा variable। इस केस में आपका parameter ही होगा, लेकिन जो है इस parameter जो है ना, ये parameter आपकी dynamic list होनी चाहिए। it shouldn't be your copied list from previous function call, ये आपकी डायनेमिक लिस्ट होनी चाहिए। तो जब भी आप इसको कॉल नेक्स्ट फंक्शन में कॉल करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगी प्रीवियस फंक्शन से, जो भी आया होगा ये इट विल अब बी अपडेटेड, इसमें कोई आपकी न्यू वो जो है इनिशियलाइज नहीं होगी। सी प्लस प्लस में आई गेस यू यूज दिस विद पॉइंटर्स, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट दिस इज हाउ यू यूज दिस। ओके, और पाइथन के अंदर यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, ये आपकी वैसे ही लिस्ट जो है वो डायनामिक ही होती है। और अच्छा, वंस यू हैव एडेड 1 to 4 हियर, अब आप जब यहाँ से, अब यू नीड टू डू बैक ट्रैकिंग। तो यहाँ से जब आप रिटर्न करेंगे तो यू आर बैक टू दिस फंक्शन कॉल जिसने कॉल किया था अपने इस चिल्ड्रन को, चाइल्ड को। जब यू आर बैक टू दिस फंक्शन कॉल तो आपको पता है कि आपने इसको वापस इस स्टेट में लेके आना है, क्योंकि अभी जो आपकी पाथ का जो वेरिएबल था वो या लिस्ट जो थी डायनेमिक, वो अपडेट होके 1 to 4 हो गई थी। जब आपने रिटर्न किया तो वो 1 to 4 ही रहेगी, वो दोबारा से वो नहीं हो जाएगी, अपने पुरानी स्टेट पे नहीं आएगी। उसको पुरानी स्टेट पे लाने के लिए यू विल हैव टू पॉप दिस। तो जब आपने बैक ट्रैक किया तो आपको इसको पॉप करना पड़ेगा ताकि ये दोबारा से आपकी पुरानी स्टेट में आ जाए। तब जब आप नई कॉल में जाएंगे तो फिर ये आपको सही स्टेट में नई वाली नेक्स्ट कॉल पे जाएगी। अगर आप इसको बैक ट्रैक करके रिमूव नहीं करेंगे या इस पे बैक ट्रैकिंग नहीं लगाएंगे तो इन दैट केस यहाँ से आपको जो कॉल है ना, इधर से अपडेट होके ये ऐसे चली जाएगी 1 to 4, और फिर उसके आगे आपके पास ना ये 5 ऐसे अपेंड हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट योर करेक्ट पाथ, आपका पाथ होना चाहिए 1 to 5। तो दैट्स वाई यू विल हैव टू पॉप दिस एंड ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट जिसके ऊपर ये पहले था। जब आप 1 to 5 पे आए, 1 to 5 से आपने रिटर्न करवाया तो ये बन गई थी 1 to 5, मतलब यहाँ पे ये बन गई थी 1, 2, 5 आपकी लिस्ट। तो आपने फिर बैक ट्रैक किया और यू सेट कि इसको लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप कर दो तो इट इज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फिर यहाँ से जब आप इस कॉल पे बैक आपने किया बैक ट्रैक, तो आपने कहा कि इसको पॉप कर दो फ्रॉम माई लिस्ट, क्योंकि इस केस में आपकी स्टेट जो थी वो ये थी पाथ की। तो इन दिस केस यू सी के जब आप यहाँ से 1 से 3 पर आएंगे तो अब आपका पाथ बनेगा 1, 3। तो दिस इज हाउ योर बैक ट्रैकिंग वर्क। एंड नाउ यू कैन सी के अब जो है आप ऑफ n टाइम्स h, यस, हर एक केस में आप नई लिस्ट यूज नहीं कर रहे, इंस्टेड यू आर जस्ट यूजिंग बैक ट्रैकिंग। आप उसी लिस्ट को जो है, एक ही जो आपने लिस्ट इनिशियली डिफाइन की थी या पास की थी फ्रॉम रूट से, उसी लिस्ट को आप यूज कर रहे हैं, विच विल बी टेकिंग ऑफ h space at in burst. So is this clear? Like concept of backtracking? कोई क्वेश्चन हो किसी का तो प्लीज आस्क। हाँ नहीं, थोड़ा सा क्लियर हुआ है, लेकिन अभी भी रिकर्शन में भी तो हम यही कर रहे थे ना, कि हम वेरिएबल पास कर रहे थे, उस वेरिएबल को अपेंड कर रहे थे। तो बैक ट्रैकिंग अच्छा, में फिर जब आप बैक ट्रैकिंग करेंगे ना तो बैक ट्रैकिंग में यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ दिस वन एवरी टाइम। मतलब बैक ट्रैकिंग में इस केस में तो हम अपनी रिकर्जन कॉल से वापस आ गए ना, तो हम उसमें से पॉप कर रहे हैं, उसी चीज को यूज कर रहे हैं। लेकिन बैक ट्रैकिंग में पहली बात ये कि यू आर नॉट यूजिंग ए डायनामिक लिस्ट, सेकेंडली यू आर यूजिंग अ कॉपी ऑफ दैट। अगर आप वेरिएबल पास करें तो आपको जो है ना प्रीवियस कॉल से जब ये मिली है तो यू विल हैव टू, मतलब जब आप यहाँ पर आए थे तो यहाँ सॉरी, फिर आपकी आवाज़ थोड़ी सी, मेरा हाल इंटरनेट का कनेक्शन ठीक नहीं है। पाथ का पैरामीटर था उसके अंदर 1 थी, इस वाली कॉपी पे लुक्स लाइक इट्स फाइन। अब ठीक है आवाज मेरी? हेलो? जी अब सही है। ओके, श्योर व्हाट्स रॉन्ग विद माय इंटरनेट। ओके, सबको ठीक आ रही है आवाज? यस मैम। जी मैम।
Alright. अच्छा, तो इसके आपके पास ये थी कि आपने 1,2 को कॉपी किया था यहाँ पर ना, आपने इस वाली सेट यूज नहीं, आपने इसको पहले कॉपी की, उसके बाद अपेंड किया है। मैम आपकी तो आवाज़ फिर यहाँ से बैक ट्रैक कट रही करेंगे ना, है। तो क्योंकि या तो अब आपको, क्योंकि इधर ये आपको रिजल्ट में wait a second, it's wrong. Let me quickly check the internet speed. Okay, my internet is not fine. Oh, sorry. आवाज ठीक है? मेरा शायद इंटरनेट ठीक नहीं है आज, तो आई विल हैव टू कंप्लेन अबाउट दिस. Let me know when my voice breaks or when it's fine. जी अभी ठीक है मैम। ओके, सॉरी अबाउट दैट. सो यहाँ पे आई सेड के आपके पास 1,2 जो है, मतलब यहाँ से आपने इसको कॉपी किया और उसके आगे फिर आपने पेंट किया. तो जब आप यहाँ से वापस जाएंगे ना, इस फंक्शन कॉल से इधर रिटर्न करेंगे, तो यू विल नॉट नीड टू पॉप एनीथिंग, क्योंकि इस केस में आपने इस वाली लिस्ट को, एक्चुअल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं किया. इंस्टेड यू टुक इट्स कॉपी. जब आप नेक्स्ट कॉल पे गए, आपने इसकी कॉपी ली थी और उसको आपने पकड़ के उसके आगे अपेंड किया. तो इस केस में हमको कुछ पॉप करने की जरूरत नहीं है. फिर जब आप इधर आएंगे, तो अगेन यू विल यूज दिस लिस्ट, इसकी कॉपी लेंगे और उसके आगे आप 5 अपेंड करेंगे. तो दिस इज द डिफरेंस इन द केस जब हम बैक ट्रैकिंग यूज नहीं कर रहे. इज दैट क्लियर? जी 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 मैम, सही है, ठीक है, थैंक यू। Okay, can you please explain where do we use this in a system or give any real examples? Okay, so you are saying backtracking or the recursion, Ali? रिकर्जन. अच्छा, रिकर्जन जो है ना, आपकी रियल सिस्टम्स में रेयरली ही यूज होती है. इसकी रीजन के क्योंकि जो है रिकर्जन आपकी, इट कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव ऑपरेशन. मतलब इसको ऑब्वियसली आप लीड कोड के केस में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में जहां पॉसिबल हो, यू शुडंट बी यूजिंग रिकर्जन. जैसे अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करें, तो दैट कैन बी सॉल्व विद टॉप डाउन अप्रोच यूजिंग रिकर्जन. लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो ऑप्टिमाइज्ड वे होता है, या आप रियल वर्ल्ड में जब उसको सॉल्व करते हैं, तो यू विल हैव टू सॉल्व इट विद टेबुलेशन, जिसमें आप आइटरेटिव अप्रोच के साथ यूज करते हैं. इसकी रीजन ये है क्योंकि रिकर्जन के केस में आपकी जो स्टैक के ऊपर कॉल्स हैं वो बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे आपकी फंक्शन कॉल्स जो है वो इंक्रीज होती हैं. जैसे जैसे फंक्शन कॉल्स आपकी स्टैक पे आएंगी, आपकी स्टैक जो है वो एक्सपेंड करना शुरू कर देती है. तो रिकर्जन जो है आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में इज नॉट ए रिकमेंडेड अप्रोच. जहां पे पॉसिबल है, यू शुडंट बी यूजिंग रिकर्जन. ठीक है. एंड अगर किसी केस में आप रिकर्जन इवन यूज करनी भी है, लाइक अगर आप इसकी बात करें ना, इवन बाइनरी ट्री की भी, तो रिकर्जन वाले मेथड्स को इवन यू कैन इवन सॉल्व दिस विद आइट्रेशन. क्यों? क्योंकि क्योंकि रिकर्जन इवेंचुअली स्टैक को ही यूज कर रही होती है. उसके अंदर जब भी आप एक नई फंक्शन कॉल भेजते हैं, जब तक पिछली फंक्शन कॉल आपकी कंप्लीट नहीं हुई, वो आपकी स्टैक में पड़ी होती है. तो इसको भी आप आइटरेटिव वे में सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग स्टैक. तो I would say कि whenever you have something to solve in real world scenarios, never ever use recursion. Instead, use it with iterations. Obviously, lead code के केस में we will have to do it this way, क्योंकि ये readable होती है recursion. लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में इट्स नॉट रिकमेंडेड. और इस योर क्वेश्चन आंसर्ड? कोई और आपके पास है क्वेश्चन? ओके, गुड. सो अगर ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, तो हम इसको क्विकली कोड कर सकते हैं. किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क. ओके, सो
तो यहाँ पे हमने एक डीएफएस का फंक्शन लगाना है। अच्छा, इसको हम डेप्थ फर्स्ट सर्च, लाइक जो भी मैंने मेथड बताया था रिकर्जन का, दैट वाज डेप्थ फर्स्ट सर्च। एक हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी होती है, बट दिस इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्योंकि आप पहले जब भी कॉल्स भेज रहे हैं तो आप पहले डेप्थ डेप्थ में जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैव नेम्ड दिस फंक्शन एज डीएफएस। अब यहाँ पे हम लोग को एक तो चाहिए है जिस करंट हम नोड के ऊपर है। लेट मी जस्ट कॉल दैट रूट, एंड दिस इज द टाइप ऑफ दिस नोड। ये हमारा फंक्शन था जिसके अंदर हम लोगों ने, मतलब दिस वाज आवर रिकर्सिव फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास एक नोड थी और एक हमारे पास पाथ का वेरिएबल था। तो यहाँ पे आई विल पास ए path variable which will be of type list int, और हमें रिटर्न करवाना है एक्चुअली, जो रिटर्न हम लोग को बेसिकली कुछ नहीं करवाना, क्योंकि ये जो हम लोग को स्ट्रिंग आएगी, वी विल अपेंड इट इन आवर आउटपुट array, so let's keep it as none। अब इसका बेस केस हमारा ये था कि जब हम जिस नोड के ऊपर आए हैं एंड दैट नोड हैज नो लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन, तो देन हम उसको अच्छा, इसमें वी विल हैव टू लुक एट वन थिंग कि अच्छा, जब हमारे पास रूट और लेफ्ट और रूट और राइट नहीं है, when we have reached to when we have reached to a इसमें क्या था, अच्छा जब हम लोग इसमें लिख नोट पे पहुंच गए, तो दिस इज द बेस केस फॉर दैट। उसके लिए लेट्स जस्ट यहाँ पे हम लोग एक आउटपुट की एरे इनिशियलाइज कराएंगे, लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर हम लोग अपना पाथ जो है वो अपेंड कराते जाएंगे। केस केस में हम लोगों ने ये जो पाथ, मतलब वो यहाँ पे हमारे पास 1 to 5 इस फॉर्मेट में अपेंड कर, सिंबल डॉट ज्वाइन, और जो मेरी एक्चुअल लिस्ट है विच इज पाथ, और देन आई विल रिटर्न फ्रॉम हियर। और अगर मेरे पास रूट डॉट लेफ्ट है तो मुझे लेफ्ट की कॉल भेजनी है। और वन मोर थिंग इसमें ये है कि मैंने पाथ के अंदर पहले मुझे अपेंड करना पड़ेगा, पाथ के अंदर आई विल हैव टू अपेंड दिस रूट डॉट वैल्यू, और बिकॉज मैं इस 5 के ऊपर आई और अभी 5 को मैंने अपेंड नहीं किया था, तो आई विल हैव टू अपेंड दैट। और वंस आई एम डन with this, I will have to pop this thought। और यहाँ पे अगर लेफ्ट लेफ्ट चिल्ड्रन एग्जिस्ट करता है तो वी विल मेक द कॉल टू द लेफ्ट। यहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल भेजेंगे टू द लेफ्ट चिल्ड्रन चाइल्ड, और पाथ हम लोगों ने ऐसे भेज दिया। अच्छा, बिफोर दैट वी विल हैव टू से के मैम यहाँ पे पाथ हमने डॉट, पॉप के किया है। अच्छा यहाँ पे मैंने पॉप किया था ये वाली वैल्यू जो मैंने इस रूट के ऊपर, क्योंकि ये मेरा वो है, क्या नाम है, लीफ करंट नोड। जो नोड है इसकी, ये लीफ नोड है ना। तो जब मैं लीफ नोड के ऊपर आई थी तो मेरे पास अभी तक पाथ के अंदर 1,2 था। अगर मैं इसके अंदर 5 को अपेंड नहीं करूंगी तो ये सिंपल 1 2 को मेरे पास ऐड कर देगा, और इट शुड ऐड बिटवीन 1 to 5। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से, जब मैं व्हेन आई एम डन, क्योंकि मैंने यहाँ से रिटर्न करवा दिया ना, जब मैंने रिटर्न करवाया तो आई हैव टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल स्टेट, जिस स्टेट में मेरे पास लिस्ट आई थी, काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग। तो मुझे इसको वापस ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए इसको पॉप करना पड़ेगा। ओके, अच्छा इसमें वी कैन डू इट द अदर वे एज वेल, मतलब ये एक्स्ट्रा के कोड को हम करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हैंडल करना। तो मैं इसको 1 to 4 ऐसे लिखूं, तो मैं अगर इसके लेफ्ट साइड पे आऊँ तो देर इज नथिंग हियर, तो वट मेरे पास यहाँ तक 1 to 4 आया था, आई जस्ट एडेड इट देयर। लेकिन फिर इस केस में यहाँ पर आई विल सी कि ये दोबारा से 1 to 4 राइट चाइल्ड के केस में भी आ जाएगा, तो वो एक काइंड ऑफ डुप्लीकेट थिंग हो जाएगी जिसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट दिस वे। सो
अच्छा, अब यहाँ पे आपने कहा कि अगर रूट डॉट लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो आप उसके अंदर पाथ में पेंट कर दें रूट डॉट वैल्यू, और फिर यू विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन, एंड वंस यू आर डन विद दिस, तो आफ्टर बैक ट्रैकिंग पॉप दिस। सिमिलरली इफ यू हैव रूट डॉट राइट, तो यहाँ पे यू विल से कि पाथ डॉट अपेंड रूट डॉट वैल्यू रूट डॉट राइट, राइट को कॉल किया और पाथ को पॉप करा दिया, एंड यहाँ पे हमारी आउटपुट थी। So we will have to call this function starting from root. Initially हमारी path जो है वो empty होगा, और उसके बाद हम लोग को टर्न करनी है आउटपुट। Okay, sorry, it was BAL. Okay, so here it's giving error. It will build this list, output dot append list dot join path. ओके, सॉरी अबाउट दैट, वी विल हैव टू, क्योंकि हम लोग इसको एट द एंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यूज हमें एज अ स्ट्रिंग पास करानी पड़ेंगी, तो हमें इसको यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा फॉर दिस। सिमिलरली यहाँ पे भी टाइप कास्ट करना पड़ेगा str डॉट वैल्यू एज पाथ डॉट अपेंड str डॉट वैल्यू, और यहाँ पे भी टाइप कास्ट करना पड़ेगा। एंड 5, सो can anyone point out what's the problem here? मैम रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट के अंदर पॉप होंगे, क्योंकि हम तो बैक ट्रैक तभी करेंगे ना जब हम लोग लीफ नोड पे आ जाएंगे, या तो हो सकता है कुछ। Oh yes, you're right. So here we have to remove it from here, and once we are done with this, अच्छा इसके अंदर ना, क्योंकि मैंने if की कंडीशन लगाई हुई है, so I will have to say कि if path exists, तो अच्छा इसके अंदर आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर मैंने रूट डॉट लेफ्ट के ऊपर अ, ठीक है, जब इस केस में आई विल हैव टू ऐड दिस वैल्यू, ताकि ये एम्प्टी के केस में पॉप ना कर सके। मतलब इस केस में इट विल गिव दिस एरर once I have called both of these values. अच्छा, it's still not giving the correct answer. इसका बेटर वे तो यही है कि आई शुड डू इट दी लाइक इस तरह से, एक तो कोड भी एक्स्ट्रा डल रहा है, सो व्हाट शुड आई डू? इफ नॉट रूट डॉट लेफ्ट, तो दिस इज व्हाट यू शुड डू। इफ नॉट रूट, सॉरी, व्हेन आई हैव रीच्ड टू दिस फाइनल, तो आई शुड रिटर्न, और दिस इज नॉट, दिस विल नॉट बी नीडेड एनी मोर, इसकी भी जरूरत नहीं है, और दिस इज व्हाट आई कैन डू, सिंपली पाथ डॉट अपेंड, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, और
Okay, lastly it has added this empty thing. इसको देख लेते हैं कि if not root output dot पाथ डॉट append. पॉप एक दफा राइट वाले के भी तो नीचे होना चाहिए ना, एंड। Right. um आई डोंट थिंक सो वैसे इसकी यहाँ पे जरूरत होगी, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैंने करंट रूट के ऊपर में थी, मैंने उसके ऊपर लेफ्ट चाइल्ड पे एक कॉल भेजी, तो मैंने जब राइट पे जाना है तो मुझे इस जो, क्योंकि इसकी वजह ये है कि व्हेन आई एम हियर, मैंने यहाँ पर कॉल 1,2 मेरे पास ये था, ठीक है। तो मैंने इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जब कॉल भेजी तब मैंने इसके अंदर जो यहाँ पे 1,2 था, और जब लेफ्ट चाइल्ड पे कॉल भेजी तो यहाँ पर जब मैं वापस आई ना बैक ट्रैक करके, तो ये लिस्ट बन गई थी 1 to 4। तो मुझे उसको वापस उसी में लाने के लिए जस्ट यहाँ से ऐसे मैंने पॉप किया तो इट इज बैक टू, मतलब इसके ऊपर मुझे वापस लाना है ना, तो आई विल जस्ट नीड टू डू इट वंस, मतलब इसके बाद दोबारा जब मैं इस कॉल पर आई हूँ तो यहाँ पर मुझे उसके अंदर पॉप करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर पॉप मेरे पास आई गेस तब होगा बिकॉज दिस लिस्ट बिकेम 1 to 5, 1,2,5, और when it is returned from here, वैसे तो it should be removing this from here, लेकिन it's giving me that empty list error. मैम आउटपुट दिखा सकती हैं? अच्छा, आउटपुट जो है वो आपकी अभी जो है ना, वो इसके अंदर ये ऐड कर रहा है एक empty element. It shouldn't. Output dot append this dot just here, यहाँ पे ये पाथ के अंदर क्या डाल रहा है। 1, 2, 1, 5, 1 and 3। अच्छा सॉरी, इसमें ना अब इस वजह से मैंने रूट डॉट लेफ्ट एंड रूट डॉट राइट वाला काम किया था कि अम, अच्छा हाँ, सॉरी अबाउट दैट। इसलिए मैंने इसको ऐसे किया था ताकि ये एक्चुअल जो है ना आपका वो ले ले, क्योंकि इस केस पे हम लोग के पास ये तो प्रॉपर पाथ पता नहीं है ना, लेफ्ट एंड राइट वाला। दैट्स व्हाई आई वाज अवॉइडिंग टू राइट इट दिस वे, बिकॉज दैट विल मेक इट डिफिकल्ट टू हैंडल। तो यहाँ पे आपके पास dot append str root dot value, इसको हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे dfs root dot left, similarly root dot right, तो do it this way, dfs root dot right, और यहाँ पे आप कर दें path dot means you are going back to the upper function and not root dot right. Okay, so let's just run it on this one. सही समझ आ गई कि मैंने इसको इस तरह से क्यों सॉल्व किया है यूजिंग व्हाई हैवंट यूज्ड इट विद सिंपल रूट डॉट लेफ्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। हाँ यस मैम, ये हमारी बेस कंडीशन है। ये बेस कंडीशन सिर्फ तभी ट्रिगर होनी चाहिए जब हम लोग लीफ नोड तक पहुंच जाए। राइट, क्योंकि उस केस में आपके पास प्रॉब्लम ये थी कि अगर इफ यू आर यूजिंग इट दिस वे तो वो इसको भी एज अ लीफ नोड कंसिडर कर रहा था जिसके अंदर एक सिर्फ वो नहीं था, चिल्ड्रन। बिकॉज लीफ नोड के लिए यू विल हैव टू मेक श्योर कि दोनों चिल्ड्रन आपके वो हों,
मतलब दोनों ही एग्जिस्ट ना कर रहे हो। इस केस में वो इसको भी एज अ सेपरेट पाथ कंसिडर कर रहा था। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। Although it was easy question, but still we were discussing backtracking and recursion, so it took some time. So ठीक है, I guess time is almost over. Any question? थैंक यू मैम। ये कॉन्सेप्ट रिकर्जन का तो फिर भी थोड़ा बहुत मुझे क्लियर था, बट बैक ट्रैकिंग मैंने पहली दफा देखा है। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। Great. ओके, वैसे रिकर्जन जो है ना, इट्स अ टॉपिक जो आप एक सेशन के अंदर कभी भी, मतलब स्पेशली उस बंदे को जिसने पहले कभी रिकर्जन की ना हो, उसको समझाना ना एक सेशन में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसको इसको मुझे खुद रिकर्जन को अंडरस्टैंड करने में जो है एटलीस्ट 2-3 days से ऊपर टाइम लगा था। मतलब खुद तो आप ऑब्वियसली रिकर्जन समझ लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जब तक आप नहीं ना करते, अभी भी यू सॉ कि मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी व्हेन आई वाज राइटिंग दिस, आई वाज गेटिंग सम इश्यूज। इट इज काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें स्टिल यू कैन गेट स्टक ऑन सम प्लेसेस। तो इसलिए रिकर्जन के लिए आई वुड सजेस्ट कि इफ समवन वांट्स टू लर्न रिकर्जन, तो इसके ऊपर जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप तभी इसके अंदर बेटर हो सकते हैं रिकर्जन के अंदर। और उसके बाद फिर बैक ट्रैकिंग जो है इट इज नॉट डिफिकल्ट। वंस यू हैव लर्न रिकर्जन तो फिर बैक ट्रैकिंग इज जस्ट सिंपल थिंग ये होती है कि आपने उसके अंदर बैक ट्रैकिंग में वंस यू आर डन विद योर ऑल थिंग्स विद करंट फंक्शन, तो यहाँ पे आप एंड के ऊपर जाके अपनी जो भी आपने बैक ट्रैकिंग की लॉजिक में जो भी कुछ करना होता है वो आफ्टर कॉल्स के बाद आप यहाँ पे वो चीज परफॉर्म करते हैं। इफ यू डोंट यूज दिस थिंग तो दैट विल बी योर सिंपल रिकर्जन, दैट विल नॉट बी बैक ट्रैकिंग। सो या, thank you everyone for joining and see you some other time hopefully.